हैं। अंबेडकर साहब ने कभी जातिवाद के बारे में नहीं बोला था, छुआछूत के बारे में बोला था। जो बोलता है कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, इस धरती पे सबसे बड़ा जातिवादी वो व्यक्ति है। किसी का नेता बन के 4 साल बाद उसका घर भर जाता है रुपए से, 500 गाड़ियों के काफिले से वो चलने लग। और आज भी देखिए, जब जनता आवाज़ उठाती है तभी न्याय मिलता है। सब भाई आधे % पे हो यार, किसी कुछ औकात नहीं है, 2% से ऊपर कोई देश में नहीं है। इस धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा बोलते हैं। और किसी में है दम बोलने का? और जो भी बोलते भी हैं ना, हम लोगों का सुन के बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत शोषित हूँ, मेरा बहुत शोषण हुआ है। भाई 3-4 मिनट ज़रूर समय निकाल के मेरी बातों को सुनना, फिर ही कुछ बोलना है। आप लोग कुछ भी बोलना चाहते हो आप बोलना, लेकिन मेरे मन की बात भी थी। मैं बहुत लोगों से जनरली तो ऐसे गांव देश में बोल चुका हूं। बस मैं अपने व्यक्तिगत विचारों को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने अपने जीवन में जितना देखा, जितना घूमा, जितना जाना अपने आप को, और जितना समाज के बारे में जानना चाहा, उतना तो कम है, ये भी सत्य है। लेकिन मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पूरे भारत में जातिवाद कहीं नहीं है। हिंदुओं में, मैं पूरे दुनिया के हर धर्म के विषय में नहीं बात करना चाहता, और न तो मैं चाहता हूँ किसी के ऊपर भाई कुछ बोलना, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन हिंदुओं में जातिवाद नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे जातिवाद है, जातिवाद है। मुझे पता है भाई कि हर आदमी यही बोलेगा कि जातिवाद है। तो जातिवाद है कहाँ पे है? जिसे आप आज जातिवाद कह रहे हैं ना, ये जातिवाद नहीं है भाई। अगर जातिवाद होगा तो देश में लोग एक दूसरे के आसपास में भटकेंगे भी नहीं, उसको जातिवाद बोलते हैं। अगर जातिवाद होगा तो किसी के घर कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति जाएगा नहीं, और जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। हम आप तो हर एक दूसरे आदमी के घर पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी बातें भी कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण में चल रहा है, जो हम देख रहे हैं। तो जातिवाद नहीं है भाई। जातिवाद अगर होता ना तो लोगों का मुंह क्या, पूरा दुनिया कब का ख़त्म हो जाता। और जिसने भी कहा कि जातिवाद है, वो बहुत गलत मैसेज समाज में दे रहा है। आप किसी भी जाति में चले जाइए, जिसको आप चाहे जैसा समझ रहे हो। मैं तो किसी जाति को भाई छोटा नहीं मानता हूँ, मैं तो सबको समान मानता हूँ। जो आप किसी समाज में जाके, हम बोल रहा हूँ मैं कि बोलो भाई अपने बेटी का रिश्ता दो, तो वो क्या देगा? क्या कोई भी देगा? आप बताओ, किसी भी समाज का। तो कोई समाज तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ रहा है। और ज़रूरत ही क्या है? हर समाज के पास क्या कमी है? क्यों दूसरे की बेटी लाना है भाई? और है क्या चीज़, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और वो ख़त्म नहीं होगा। जो है, किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि ख़त्म कर दे उसको। अपने भारत में नहीं, पूरे दुनिया में है वो चीज़, छुआछूत। जिसका नाम है छुआछूत, उसको आप लोग जातिवाद कहते हो। जातिवाद कैसे हो गया यार? हिंदुओं के घर शादी होगा तो पूरी प्रजा नहीं आएगी तो शादी पूर्ण नहीं माना जाता। जातिवाद होता तो प्रजा कैसे आती? मतलब सब एक दूसरे के परिवार हैं, इसलिए आ रहे हैं कि भाई उनके बिना आए। होता क्या है, जैसे अभी पूरे परिवार में आपके शादी समारोह है, अगर घर का कोई सदस्य नहीं आता तो शादी जैसे पूर्ण नहीं लगती है, उसके बिना अधूरा है। तो वैसे हमारा सब समाज जब तक नहीं जुटता ना, तो हमारे यहाँ शादियाँ पूर्ण ही नहीं मानी जाती। और हम लोग 26-28 मतलब प्रजा के लिए अलग से साड़ियाँ लेना पड़ता है शादी विवाह में। तो छुआछूत है भाई। यहाँ क्या है ना कि ये बहुत पहले से है और रहेगा। तो छुआछूत जातियों के साथ नहीं होता, छुआछूत गरीबों के साथ होता है। जो भी गरीब है भाई ना, पूछ लेना आप लोग, उसको छुआछूत का शिकार बनाया जाता है। आदमी अपना जैसे शादी भी पड़ गया ना, तो बर्तन एक बार मजवा लेगा, फिर दूसरी बार अपने हाथ से मांजेगा, वो दिखाएगा। तो भाई छुआछूत और कैसे मिटाओगे यार छुआछूत को? ये तो मानसिक बीमारी है ना, ये तो सरकार भी नहीं मिटा पाई। कोरोना काल आया तो सब लोगों को सब लोगों से दूर कर दिया गया। यहाँ तक कि घर के लोग खुद नहीं अपने परिवार से 15 दिन के पहले मिल पाए। हाथ तो छोड़ो, गले लगाने के छोड़ो, पैर छोड़ो यार, 10 फीट दूर से बात कर रहे थे घर वाले। वहाँ आप लोग जातिवाद का बात कभी नहीं किए कि भाई अगर कोई रूल्स सरकार निकाल दे तो आप उसे कहेंगे नियम, और जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उसको आप जातिवाद कह रहे हैं। अंबेडकर साहब ने कभी जातिवाद के बारे में नहीं बोला था, छुआछूत के बारे में बोला था। जब छुआछूत अगर ख़त्म हो जाए भाई ने, तो समानता तब आएगी।
आप जातियों को कैसे ख़त्म करेंगे? आप बताओ हमको को क्या, किसके पास फार्मूला है जातियाँ ख़त्म करने का? कोई दिग्गज है इस धरती पे, कोई माई का लाल है ऐसा जिसकी माँ ने दूध पिलाया है कि वो जातिवाद ख़त्म कर दे? किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है। जो कि सच है, जो जातिवाद ख़त्म करने जाता है पहले वो खुद ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से हर आदमी रूढ़वादी है, हर आदमी जातिवादी है। कौन है, कौन से ऐसे जात के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूँ? जो बोलता है कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, इस धरती पे सबसे बड़ा जातिवादी वो व्यक्ति है। आप किसी समाज में देख लेना। और जातिवाद का कोई पैमाना नहीं है और इसको कोई मिटा भी नहीं सकता भाई। कोई कितना भी, सब मिलजुल के रहो भाई, इसमें सबका भलाई है। सब अच्छे से रहो, सब एक दूसरे के भाई बन के रहो ना। क्यों आप लोग किसी का पति बनना चाहते हो? पति बनाने के लिए तो घर वाले परिवार वाले हैं ना। जहाँ माँ बाप शादी करेंगे वहाँ करो। कैसा आप लोग नालायकी जैसा बात करते हो? क्या शिक्षा आप लोगों को मिला है भाई? माँ बाप के मर्जी के बगैर तुम शादी करने के लिए बोल रहे हो, बहन बेटियों को उठाने की बात बोल रहे हो और बोल रहे हो कि तुम बहुत संस्कारिक लोग हो। ऐसा तुम लोगों के अंदर यार क्या, कहाँ गिर के जाओगे? यहाँ अमर नहीं रह पाओगे भाई, यहाँ से मर जाओगे। तुम लोग चाहे तुम्हारे जो भी हो ना, सब मर जाओगे, मैं भी मरूंगा। इस धरती पे किसी के बाप का राज नहीं चला है और न किसी के बाप का चलेगा। कोई भी आया है ना अत्याचार भी करने वाला, यहाँ से वो भी चला जाता है और समय से पहले वो चला जाता है। चाहे जितने भी अत्याचारियों को आप देख लेना, लिस्ट निकालो कई लाख अत्याचारियों का, सब मार दिए गए हैं समय से पहले। जीवन मिला है जीने के लिए भाई, सब जियो और दूसरे को जीने दो। जो अत्याचार कर रहा है ना उसका एक समूह बनाओ, लिस्ट बनाओ, देखो निकालो आंकड़ा। हर जातियों में अत्याचारी बराबर के न मिले तो आप बोलना। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि एक जाति वर्ग का आदमी अत्याचारी है। जिसको मौका मिल रहा है, जो जहाँ बहुत ज़्यादा ताकत में है, वहाँ उसका अत्याचार बोलिए चाहे आप, चाहे उसका शासन बोलिए, चलता है। उसमें जातियाँ नहीं है। आप, मैं करीब करीब आज मैं हूँ अपने घर पे मैं, लेकिन इसके पहले अपने जीवन में मैं करीब करीब पूरे भारत का भ्रमण किया हूँ। मैं देखा हूँ हर जगह जातियाँ अलग अलग हैं और हर अलग जातियों का शासन है और उनके हिसाब से ही वहाँ रहना पड़ेगा आपको। आप अपना मनमानी हर जगह नहीं चला सकते चाह के भी। तो भाई जहाँ आपका चलता है चलाइए, लेकिन अच्छे चीज़ों पे चलाइए। किसी के बहन बेटी पे गंदा नज़र रख के आप बहुत बड़े मर्द नहीं बन जाएंगे। बुजुर्ग उसको ना हिजड़ा बोलते थे, हिजड़ा ऐसे लोगों को जो दूसरे की बहन बेटियों पर नज़र गलत रखता था। आज तो सोशल मीडिया से खुलेआम बोला जा रहा है, अरे किसी की बहन बेटी, अभी भी गांव के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं बैठते हैं चौराहे पे तिराहे पे सुबह शाम, और हर जातियों के एक साथ में बैठते हैं और उनका तो मतलब रोज़ होता है 2 घंटे 4 घंटे बैठेंगे आपस में। अब मैं बोल रहा हूँ किसी भी जाति धर्म की लड़की बच्ची के साथ वहाँ अगर कोई गलत कर देना है तो हमारे बुजुर्ग सब मिल के उनको काट डालेंगे। और तुम लोग क्या शिक्षा दे रहे हो? समाज सुधारने के लिए राजनीति बना था, समाज का नाश कर रहे हो तुम राजनेता लोग मिलके। लेकिन इस पाप का भागीदार मत बनो भाई ऐसा, क्योंकि तुम लोगों को कोढ़ होगा, बुरे से बुरे रोग होंगे, बुरे से बुरा तुम्हारा हस्र होगा। जो अच्छा नहीं कर रहा है उसका भाई, जो अच्छा कर रहा होगा अगर 1-2 होंगे उसका तो कुछ नहीं। ना भी बड़ा महल बना लो, कितनी बड़ी भी डॉक्टरी में जाके इलाज करा लो, लेकिन ना बच नहीं पाओगे भाई। ईश्वर मारता है तो बड़ी बड़ी बुरी मौत मारता है। देखो ये अगर सत्य नहीं है तो इतना प्रकाश इसमें कहाँ से आया है? देख लो भाई, हाँ दिख रहा है ना, ये सूर्य भगवान है, इनमें कहाँ से इतना प्रकाश आ गया है? इसको मिटा सकता है कोई? तो जिसके अंदर भाई बुद्धि विवेक है तो अच्छा बुद्धि विवेक समाज में फैलाओ। आप लोग समाज को दूषित करने में लगे हो। अरे बोलो यार, पढ़ाओ लिखाओ गरीबों को, उनको आगे बढ़ाओ। कौन से गरीबों को आगे बढ़ा रहे हो भाई? किस हिसाब से बढ़ा रहे हो आप? कोई भी आता है किसी का नेता बन के 4 साल बाद उसका घर भर जाता है रुपए से, 500-500 गाड़ियों के काफिले से वो चलने लगता है और जनता जिस स्थिति में थी उससे बुरे आ गई है। जो सच्चाई है धरती पे, लेकिन कोई स्वीकार करने वाला नहीं है इस बातों को। तो इस बातों को आप जितने जल्दी स्वीकार करेंगे उतना ही सबके लिए अच्छा रहेगा। तो भाई इस जातिवाद को कोई ख़त्म करने के चक्कर मत पड़ो, न किसी से ख़त्म होगा। क्या कर सकते हैं हम आप? जैसे जो चल रहा है चलने दो, लेकिन ये जान लो छुआछूत है भाई, जातिवाद है ही नहीं तो ख़त्म क्या करोगे? कौन सा समाज है जो अपने समाज को बुरा मान रहा है? किसी की समाज में मैं बोल रहा हूँ जाओ भाई बहन बेटियों का हाथ मांग के देखो, काट देगा हाथ वही वो आदमी।
तो कौन छोटा हो गया? अगर कोई छोटा होता तो बोलता भाई ले जा भैया, मेरी बेटी ले जा, इसको बड़ा बना दे, इसको बड़ा बना दो। अरे वो काट डालेगा भाई, टुकड़ा टुकड़ा करके वहाँ अगर जाओगे गंदी नीयत से खुलेआम। तो चोरी से आप कुछ कर सकते हो तो चोरी से बताइए आप, जिसको हम लोग देवी की तरह पूछते हैं, उनका श्राप तो और नहीं खाली जाएगा, वो तो आपको बर्बाद कर देंगी। एक एक बूंद पानी के लिए मर जाओगे भाई, ऐसा मत करो। और कोई अच्छा निराकरण निकालो यार, बातें करो ऐसी न। समाज एक हो, समाज एक हो, समाज एक होने की बात कोई नहीं करता है। कैसे हम सब एक होंगे, कैसे हम लोगों का विकास होगा? अरे जिसके पास होंगी रियासतें होंगी भाई, यहाँ रियासतें किसी के पास नहीं है। वो 2-4% लोग होंगे जिसके पास 100 बीघा ज़मीन होगी। यहाँ 10 बीघा 5 बीघा हम हर वर्ग का गुजारा हो रहा है, चाहे आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, शूद्र हो, जो भी हो भाई। तो किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं भाई, सबका अपना जीने का नज़रिया है। आज आप अत्याचार बोल रहे हैं, अत्याचार तो मैं बोलूँ तो भाई खुलेआम सवर्णों के साथ हो रहा है। कोई भी सरकारें बनेगी, हम लोग किसी को वोट दें उसका कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा जोड़ घटाना नहीं है। कोई भी आएगा एरा गैरा नत्थु खैरा, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। अरे अत्याचार तो भाई सबके ऊपर हो रहा है, हम लोगों के ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहा है। अगर हमारे बच्चे कल बदला लेंगे तो क्या होगा आप बताओ? लेकिन हम लोग फिर भी उनको शिक्षा नहीं देते, हम लोग अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारा काम है। हम लोग धर्म स्थापित करने वाले लोग हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा बोलते हैं। और किसी में है दम बोलने का? और जो भी बोलते भी हैं ना, हम लोगों का सुन के बोलते हैं, नहीं तो सब बोलते हैं अपने हमारे जातियों का कल्याण हो, हमारे जातियों के नेता हों, हमारे जातियों के राजा हों। और बन भी गए हैं भाई, फिर भी शोषित ही हो रहा है, वंचित ही हो गया। प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत शोषित हूँ, मेरा बहुत शोषण हुआ है। अब प्रधानमंत्री का भी शोषण जब हो गया भाई, तो उस शोषण का कोई तो निराकरण होगा। क्या करेंगे आप? सबको मरवा देंगे? अगर जिस दिन की इस देश में 42-45% सवर्णों की आबादी, अगर इसने भी एक उग्र आंदोलन कर दिया तो क्या होगा आप बताओ? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज भी सबको परिवार मानते हैं। हम लोगों के विचार में गंदगी नहीं है, और किसी को अपने विचार में गंदगी नहीं रखना चाहिए। विचार को अच्छा करो भाई, और सब एक हो जाओ, अच्छे से रहो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा आने वाला जो अगला जन्म होगा, आज तुम इतना द्वेष रख रहे हो, अगला जन्म तुम्हारा ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, वैश्य परिवार में, शूद्र परिवार में कहीं हो गया तो क्या करोगे भाई? ईश्वर तो आपको परमानेंटली रखा नहीं, तब इतना उतावले हो रहे हो। तो कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं इसी समाज में रहूँगा? तो आपको अपने जीवन में हर समाज का मसीहा बनना चाहिए। कोई भी समाज का व्यक्ति है गलत कर रहा है, बोलो, खुल के बोलो। सरकारें नियम लगाने के लिए आती हैं, लेकिन पब्लिक का भी काम है न्याय करना। पब्लिक सबसे बड़ा न्याय देती है। और आज भी देखिए, जब जनता आवाज़ उठाती है तभी न्याय मिलता है। ऐसा मत देखिए कि 1-2 घटनाएं हो रही, देश में बहुत घटनाएं हो रही, छिप जाती हैं। जिस घटना में आवाज़ नहीं उठती उस घटना को दबा दिया जाता है। मेरे साथ खुद बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जब मैं उस काबिल हो जाऊंगा तो लोगों से बताऊंगा अपने भी हादसे को। और सुनना है, आप न्याय की बात कर रहे हो, आपके साथ खुद अन्याय और हो जाएगा अगर आप न्याय के चक्कर में पड़ेंगे। कितना भी आप न्याय के चक्कर में पड़ेंगे ना, आपके साथ उतना ज़्यादा और अन्याय हो जाएगा आगे चल के। तो कौन न्याय मांगेगा भाई? तो न्याय पब्लिक ही दिलाती है भाई, न्याय ऐसे मिलता उलता भी नहीं है। तो आप लोगों में फूट हो जाएगी तो कौन न्याय दिलाएगा? आप अपने समाज की बात करोगे, अपने समाज की। सब भाई अच्छा औकात नहीं है, 2% से ऊपर कोई देश में नहीं है। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, अगर जातियों में बढ़ जाओगे ना तो तुम्हारी 2% से ज़्यादा किसी की जनसंख्या नहीं है इस देश में। जो मेरे वीडियो को पूरा सुना होगा ना वो समझेगा बातों को मेरे। समाज की पूर्ण आबादी 2-3% से ऊपर नहीं है। मैं इस बात को खुलेआम एकदम साबित करूंगा, और एक दिन इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा विस्तृत। आप देखना, जो बोल रहे हैं ना मेरी इतनी जवाबदारी, इतनी हिस्सेदारी, इतनी आबादी, किसी की आबादी नहीं। किसी समाज में दूसरे समाज से रोटी बेटी का रिश्ता है नहीं, सिर्फ कहने की बात है। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तभी आप लोग देखना। आप लोगों का प्यार तो मिलता नहीं मुझे, और मुझे भाई ज़बरदस्ती का किसी से प्यार भी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब फॉलो करने के लिए भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इसको राजा बना दूंगा। भाई मेरा नमक रोटी चल रहा है,
मुझे कुछ बहुत लालसा नहीं है। और जब मेरे पास धन आएगा भी कभी, अगर मैं सोशल मीडिया से कमा लूँगा ना, तो मैं इसमें का 20% 30% हर महीने में खुलेआम दान करूँगा और दिखा के करूँगा सबको। देख लेना, मैं सब की तरह ऐसे पेट भर के नहीं रखूँगा। जो आएगा देखना, हर महीने में तो वीडियो बना के भेजूँगा, भाई इतना मैं इसको दान दे रहा हूँ। दान तो नहीं बोलूँगा उसको, मतलब मदद करते हुए भाई। और देखना आप लोग, समाज में हर समाज में जाऊँगा, अपने हिंदू समाज में। मेरे लिए हिंदू समाज प्रथम है भाई। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं के लिए बस सोचता हूँ, मेरा कर्तव्य भी है हिंदू के लिए सोचना। मैं जातिवादी नहीं हूँ और न कभी हूँगा। और नहीं तो आके मेरे गांव में पूछ लेना आप किसी भी जात से जाके, क्या मैं जातिवादी हूँ? पीठ पीछे भी, पीठ के सामने भी, कहीं पे भी। तो सब लोग भाई अच्छा विचार रखो, देश में गंदगी मत परोसो भाई। देश बहुत ज़रूरी है, लोग भी बहुत ज़रूरी हैं, सबके परिवार ज़रूरी हैं भाई। जिसका भी 2-4 महीने का बच्चा हो गया यार, सबको अपने बेटे के लिए दर्द होता है कि नहीं? तो यार वैसे सबको दर्द होता है। जो नहीं समझ रहा होगा भाई, मैं मानता हूँ अगर कुछ जाहिल होंगे तो हर समाज में है यार। आप उसको एक समाज से कैसे जोड़ सकते हैं? कौन से समाज में नहीं है जाहिल भाई, ये भी बता दो।